प्रिय विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा जो 21 जून 2023 को संपन्न हुई है, उसके बारे में अभी लेटेस्ट अपडेट आया है कि लोक सेवा आयोग ने 2 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया है और 2 क्वेश्चन जो है उनके 2-2 आंसर माने गए हैं। सांची और बलसाड़ एक आंसर ये उन्होंने अपडेट किया, इसके 2 आंसर माने गए हैं कि कहाँ पे गुफा नहीं है। ठीक है, कहाँ है ये नहीं, कहाँ पे गुफा नहीं है। खैर, और दूसरा उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में लिया है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है इनके 2-2 आंसर्स मान लिए हैं। और 2 क्वेश्चन जो डिलीट किए गए हैं, चुनाव आयोग 1 फरवरी 1994 को इस्टेब्लिश हुआ था, इसे क्यों उन्होंने डिलीट किया है समझ से परे है। खैर, आपको बता दें कि ये जो एग्जाम संपन्न हुई है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको पूरा विश्लेषण किया था कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मुकेश माहेश्वरी से ये क्वेश्चन किस किस पेजेस से है, मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है। आप हमारे YouTube पे देख सकते हैं, जो वीडियोस डले हुए हैं। मुकेश माहेश्वरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भी आपको मास्टर स्टडीज वगैरह जैसे मैंने बताई थी वैसे ही वो क्वेश्चन पेपर फ्रेम हुआ है। मैंने मिनिमम 50% क्वेश्चन जो है, जो 10% सिलेबस से कैसे फ्रेम होता है ये बताया था। और इस बार तो ज़्यादा 58-59% सिलेबस जो है वो इट इज़ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, इट इज़ कवर्ड बाय द 10% पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो इस तरह से मास्टर स्ट्रेटजी हमारी जो बहुत साइंटिफिकली डिजाइन की गई थी वो आई है। और जो मैंने कट ऑफ मार्क्स दिए थे, और कट ऑफ मार्क्स भी आप याद रखिए। ये जो क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, और जो क्या होता है जब क्वेश्चंस डिलीट होते हैं तो कट ऑफ जो है वो स्लाइटली ऊपर जाता है, और जब 2 क्वेश्चंस स्लाइटली जो है सॉरी नीचे आता है। और जब 2 क्वेश्चन जो है वो उसके 2-2 आंसर मान लिए गए हैं, तो कई क्वेश्चंस जो है जिन लोगों का एक आंसर था, जो गफलत में थे कि हमारा ये हुआ, किसी का ये हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, किसी क्वेश्चंस के 2 क्वेश्चंस में ज्यादा जाकर कंफ्यूजन होता है। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। यानी 2 क्वेश्चंस के 2 आंसर्स मान दिए, इससे जो है कट ऑफ थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर जाएगा। और जो 2 क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं, जो पहले 100 क्वेश्चन से आपकी मेरिट बनना थी, अब वो 98 नंबर ऑफ क्वेश्चन से मेरिट बनेगी, 196 मार्क्स से। तो इस हिसाब से क्या है, आपका थोड़ा 2 क्वेश्चंस डिलीट होने से कट ऑफ नीचे गिरेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कट ऑफ का ऊपर बढ़ना और नीचे गिरना 2-2 क्वेश्चंस के ऊपर हुआ, इसलिए कोई ज्यादा फेरबदल मैं अपने कट ऑफ मार्क्स में नहीं करने जा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा जो मैंने टॉलरेंस दिया है वो टॉलरेंस की लिमिट में रहेगा। आप यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन यूट्यूब और मुकेश माहेश्वरी ऐप। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन डाउनलोड। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरे मैप को डाउनलोड करो, आप सोशल मीडिया पे आओ, मुझे लाइक करो, मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं। अब मैं आपको बता दूं, जो मुकेश माहेश्वरी सामान्य ज्ञान है, देखिए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 30 या 39 क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश, रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। अब ये जो क्वेश्चंस है, इनमें आल्टो की तरफ आप देखेंगे 25-30 क्वेश्चंस कोई भी किताब लिख देगा, यहाँ से उठाया वहां से उठाया तो आएगा। लेकिन जो सिस्टमेटिक ऑर्डर में एक किताब लिखी जाती है, उसका ही ये एक परिणाम होता है, उसकी एक खासियत होती है कि वो आपको हर क्वेश्चन तक लेकर जाती है। उसमें कंसेप्चुअली उस मैटर को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया होता है कि जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाए, और आजकल पूछे जाने लगे हैं, मध्य प्रदेश में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, चाहे वो वर्षा का किस साइड से किस साइड में डिक्रीज होना है, इंक्रीज होना है, वर्षा ग्राफ का, तापमान क्वेश्चंस में कैसे आपका दिमाग वहां तक पहुंचना चाहिए। आप यू आर इन पोजिशन टू कैलकुलेट, हाउ यू कैन कैलकुलेट, इफ कंसेप्ट इज देयर यू विल बी इन पोजिशन टू कैलकुलेट प्रॉपरली। तो ऐसे कैलकुलेशंस तक ले जाने वाले ही कंसेप्ट्स होते हैं। और ये जो किताब लिखी गई है, इन कंसेप्ट्स को ध्यान में रखकर लिखी गई है। आप सोचिए, मात्र 400 नंबर ऑफ पेजेस आर देयर, और उसमें हमने जो है पूरा एमपी बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया, मेंस प्री दोनों कवर करने वाली किताब, एमसीक्यू भी दे दिया उसमें। आप कुछ लोग बोलते हैं बहुत विस्तृत किताब है, तो विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे। और 3-4-5 क्वेश्चन ही तो होते हैं जो डिसिसिव होते हैं, बाकी सब तो सब लोग हर कोई लगा लेगा। ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप देखिए, तो आप जो अधिकांश लोग बाहर होते हैं कि आप उसको बोलते हैं 2 क्वेश्चन से रह गया, 1 क्वेश्चन से रह गया, तो रिफर दिस बुक, रिफर सच काइंड ऑफ बुक्स, नॉट ओनली दिस बुक, लेकिन जो बुक्स डिटेल में हो, जो सही तरीके से आपकी अप्रोच बनाती हो। अब मैं आपको बताता हूं, कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आए हैं जो आपको इस किताब को पढ़ने से
देखिए आप, झूम करना तो ये देखिए आप, ठोकरा और भरेवा शिल्प, ये आपको इसी किताब में मिलेगा, ये पेज नंबर 95 है। और कहाँ पे आपको इस तरह के जो है डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे जब आप पढ़ेंगे, ये मुख्य परीक्षा के हिसाब से भी, प्रारंभिक परीक्षा भी, शिल्प के ऊपर अगर आपको शॉर्ट नोट आएगा, फुल क्वेश्चन आएगा, हाउ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट इफ यू रीड आउट द मटेरियल, एंटायर मटेरियल। सो रिफर सच काइंड ऑफ बुक्स। अब आप देखिए एक क्वेश्चन और मैं देख रहा हूं, जो कंदरा है, नर्मदा घाटी जो कंदरा का निर्माण करती है, इसमें स्पेसिफिकली आप देखिए पेज नंबर 144 पे देखिए, मैंने नर्मदा घाटी की भूगर्भिक विशेषताएं जो है, जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और सैलेंट फीचर्स ऑफ द नर्मदा वैली। तो आप देखिए इसमें मुकरता जहाज एक बहुत बड़ा कंदरा वो बनाती है, ऐसे बहुत सारे कंदरा है, कंदरा जो है वो निर्मित करती है, जहाज क्रिएटेड बाय द नर्मदा। कैसे करती है? वो बहुत तेज धारा के रूप में प्रवाहित होती है। नर्मदा क्या है? नर्मदा और गंगा के पैटर्न ऑफ फ्लो में आप देखिए, आप नर्मदा में खड़े हो जाइए, आपको पैर जो आपके उखड़ने लगेंगे। क्यों? वो ऊपर से शांत दिखती है, अंदर से बहुत तेज चलती है। गंगा नदी में खड़े हो जाइए, ऊपर से तो वो ऐसे चलेगी कि पहाड़ से एकदम नीचे उतरती है, और वहां पे आप देखिए प्रयाग में देखिए, लेकिन आप खड़े होंगे तो नीचे से आपको ऐसा लगेगा पानी स्थिर है। ये दोनों का डिफरेंस है। तो इस तरह से नर्मदा की जो विशेषता है, वो कंदराओं का निर्माण बहुत तेज गति से आगे काटती है, पहाड़ों को काटती है, विंध्याचल से गुजरेगी उसको काटेगी। तो विंध्याचल की जो जो सामने आने वाली पहाड़ियां हैं, उन सबको काटते हुए कंदराओं का निर्माण करती है। तो आप जब इन कंसेप्ट्स को, तो आपको वहां तक पहुंचने में, उस आंसर तक पहुंचने में मदद मिलेगी जब यू गो थ्रू सच काइंड ऑफ मटेरियल और द कॉन्सेप्ट्स। नाउ कम टू द खनिज संपदा। आप देखिए तृतीय कोल उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। I have clearly specified it and this data is based on the economic survey. जैसे ही सर्वे आता है या कोई न्यूज आती है, I update my entire material accordingly। तो ये आप देखिए, ये पेज नंबर जो है 2023 पे, you can go and observe this fact, it is clearly evidently given। ठीक है, ऐसे सहरिया जनजाति, आप पेज नंबर 359 पे जाएंगे, वहां देखेंगे पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। ठीक है, पंचायत के सदस्य में महत्वपूर्ण, नीचे लिखा है पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है, और एवं अन्य सदस्य कोटवार, छोपा, बराई, अघनारिया होते हैं। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा, जब पटेल है तो खुटिया पटेल कहलाना भी, जब उनका मेन हेड ही पटेल है, तो लोग पटेल कहलाना ज्यादा महत्वपूर्ण या सम्मानजनक समझेंगे ही। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बनाने में तभी मदद मिलती है जब आप वन लाइन फैक्ट्स एकदम सीधे सीधे लिख दिया, आप सिर्फ रटने वाले हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले, कॉन्सेप्ट से जो है फिर टू दी प्रॉपर आंसर पहुंचने वाले, वो सब आप हो जाएंगे। आप देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आप अंदर भी जाएंगे, कस्तूरबा विद्यालय जो है मैंने डिस्क्राइब किया है कि कितने विद्यालय नाउ एट राइट नाउ दे आर ऑपरेटेड इन मध्य प्रदेश, एंड दिस इज द क्लियर कट क्वेश्चंस। 390 मध्य प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय कितने? 207। अब कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जो आपको हर किताब में मिल जाएंगे। कोई भी किताब लिख देगा तो कहां से लिखेगा? वो रखेगा ऐसी किताबें सामने, कुछ यहां से कुछ वहां से। लेकिन जो रिसर्च बेस्ड किताबें होती है, जिनमें एक अप्रोच होती है, किसी भी किताब को लिखने के पीछे कंसेप्ट होता है, एक अप्रोच होती है कैसे लिखा जाए, सिलेबस को ध्यान में रख के, क्वेश्चन पैटर्न जो क्वेश्चंस जिस तरह से फ्रेम होते रहे उसको ध्यान में रखते हुए, और जैसे ही पैटर्न चेंज होता है, जैसे ही एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चंस का ट्रेंड चेंज होता है, अकॉर्डिंगली आपको एंटायर मटेरियल को रिशफल करना होता है। जो लोग किताबों का रिव्यू करने बैठ जाते हैं, मैं रिव्यू कैसे किया जाता है? रिव्यू के लिए भैया आप नंबर 1 आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश के कितने पॉकेट्स है, कल्चरल पॉकेट्स कितने हैं, ज्योग्राफिकल पॉकेट्स कितने हैं, इस तरह का आपका अप्रोच है क्या? और एक व्यक्ति जो है वो 10 किताबों का, 15 किताबों का रिव्यू कर रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का रिव्यू कर रहा है, ये रिव्यूअर नहीं हो सकते। रिव्यू जो है उसको जो रिव्यू करने वाला है उसके पास में उसका नॉलेज होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप रिव्यू करें तो उसमें क्या खासियत होनी चाहिए किताब में, वो सिलेबस को कवर करे, और जो पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, उसके हिसाब से उसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ये डिस्क्रिप्शन 2 तरह से होना चाहिए, कंसेप्ट्स भी होना चाहिए, चीजों को समझाया गया, और साथ में फैक्ट्स भी होना चाहिए।
कुछ किताबें फैक्ट्स लिखने में माहिर है, क्योंकि यहां से उठाया वहां से उठाया, उनको क्या कहूंगा मैं। लेकिन जो लोग मेहनत करने वाले राइटर हैं, मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे बहुत सारे राइटर्स, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे राइटर्स की बात कर रहा हूं जो मेहनत करके किताबों को लिखते हैं, बनाते हैं और पाठक के नजरिए से भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। सरल भाषा जो आपको मुख्य परीक्षा में भी काम आती है, इसमें पढ़ने में मजा आता है, याद रखने में आपको सुविधा होती है और मुख्य परीक्षा में भी आपको एक बना बनाया सेंटेंस मिलता है। तो इस तरह की किताबें जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बाकी आप पाठक हैं, आप जैसा सोचेंगे, जैसा चाहेंगे, हम ये आशा करते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा में मैंने जो किताबें लिखी आप उनको देख लीजिए। एक भाषा शैली है, ऐसा नहीं नेट से यहां से वहां से उठाया मटेरियल एक क्वेश्चन बना दिया, भानुमति का पुनबा, ये मेरी आदत नहीं। मेरी लेखन शैली अपनी है, भूमिका, विषय वस्तु, निष्कर्ष आप देखिए किताबों में कैसे चल रहा है, 50 शब्दों में कैसे लिखा जाता है, एक लाइन में किसी आंसर को कैसे लिखा जाता है। और मैं जब मुख्य परीक्षा यहाँ पे अभी शुरू करने वाला हूँ, जब आपको पढ़ाऊंगा और लाइव स्ट्रीमिंग के साथ भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, तब आप देखिएगा कि मुख्य परीक्षा में किस तरह से एक अप्रोच के साथ में जो लेक्चर्स हैं वो डिलीवर होते हैं, कंटेंट्स जो आपको दिए जाते हैं और आपके साथ इंटरेक्टिव क्लासेस होती है जिसमें आपके जो जिज्ञासाएं हैं, क्वेरीज है, उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। जय भारतवर्ष।